मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान दिल के करीब एक ऐसे जज्बात पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के दरमियान वो मोहब्बत, वो दर्द, वो आंसू जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान दिल के करीब इसलिए है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के दरमियान वो मोहब्बत, वो दर्द, वो आंसू जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में नबी का इश्क है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने रब से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्मत। आपके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल, मेरे हबीब रो रहे हैं, जाओ पूछो उन्हें किस बात का गम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछता है आप किस लिए रोते हैं। नबी ने कहा, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कहीं मेरी उम्मत गुमराह न हो जाए, कहीं उन पर अजाब न नाजिल हो जाए। तब अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे हबीब को कह दो हम उनकी उम्मत को रुसवा नहीं करेंगे जब तक वो मेरा और मेरे हबीब का जिक्र करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रातों को जागते थे। आपके लबों पर हमेशा था, या अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी हमने तुम्हें भेजा ही नहीं मगर सब जहानों के लिए रहमत बनाकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, खून बहा दिया, लेकिन जब जिब्रील आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ों को इन पर गिरा दूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं जिब्रील, मुझे उम्मीद है कि उनकी औलाद में कोई ऐसा निकलेगा जो अल्लाह को पहचानेगा। सुभान अल्लाह। ये होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, एक रहमत का दरिया। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबाए कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि तुम मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह। आज हम वो नसीब वाले हैं जिनके लिए नबी करीम ने 1400 साल पहले दुआ की थी। हम उन भाइयों में से हैं जिनके लिए नबी रोए, दुआएं की और कयामत तक रहमत मांगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए कयामत के दिन सबसे पहले शफाअत करूंगा। और एक और हदीस में आता है कि मैं अपनी उम्मत के लिए एक दुआ ऐसी बचा के रखा हूं जो कयामत के दिन अल्लाह से करूंगा, और उस दुआ से मेरी उम्मत में से बहुत लोग जन्नत में दाखिल होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी दुआ अपने लिए नहीं उम्मत के लिए बचाई। आपने अपनी रातें उम्मत के गम में जागी। आपने अपनी जिंदगी उम्मत के लिए गुजारी। फिर भी आज हम आपकी उम्मत, आपकी सुन्नत भूल जाते हैं। आपका जिक्र कम करते हैं, पर आपका दर्द, आपका प्यार कभी कम नहीं होता। अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखें तो क्या वो खुश होंगे? क्या हम उनकी सुन्नत पर चल रहे हैं? क्या हम उनके नाम पर सर झुका रहे हैं? भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दीन नहीं सिखाया, उन्होंने इंसानियत, सब्र, प्यार और इखलाक सिखाया। आज हमारी दुनिया में नफरत बढ़ गई है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कहता है कि सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। तो आओ अपनी जिंदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करें, उनके नाम से प्यार करें, उनके उम्मत बनकर दुनिया में इंसाफ, अमन और रहमत फैलाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाए,
और आज हम उन्हीं आंसुओं के कर्जदार हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनके लिए आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। हमें उनके कदमों पर चलने की तौफीक दे, हमें उनकी सुन्नत से मोहब्बत करने वाले बना और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आओ अपनी जिंदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करें, उनके नाम से प्यार करें, उनके उम्मत बनकर दुनिया में इंसाफ, अमन और रहमत फैलाएं। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको याद करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दिल को छू लेने वाले बयान पहुंचते रहें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।